दोस्तों, भारतीय पौराणिक ग्रंथों में पृथ्वी समेत समूची सृष्टि और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बृहद वर्णन है। कुछ अलंकारिक वर्णनों के साथ विभिन्न पुराणों में भिन्नता होते हुए भी वैज्ञानिक तथ्यों में उनमें गजब का साम्य है। दोस्तों, इन धर्म पुराणों ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक घटनाओं को रोचक कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे भविष्य पुराण में ऐसे ही एक रोचक प्रसंग में न केवल 18 विद्याओं का वर्णन हुआ है, बल्कि सृष्टि अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित घटनाओं का भी बड़ा मनोहारी वर्णन है। दोस्तों, भविष्य पुराण की उस कथा के अनुसार एक समय महर्षि वेद व्यास के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा महर्षि वशिष्ठ, महर्षि पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य ऋषि, गौतम, वैशम्पायन, शौनक ऋषि, अंगिरा ऋषि और भारद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में उत्पन्न हुए बुद्धिमान और बलशाली राजा शतानिक की राज्यसभा में पहुँचे। सम्राट ने उन महर्षियों का अर्घ्यादि देकर खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर उनसे इस प्रकार से विनती की कि हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया। आप लोगों को प्रातः काल स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग तो मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ पहुँचे हैं। अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमयी कथाओं को सुनाइए जिनको सुनने से मेरा जीवन सफल हो जाए और मुझे परम गति प्राप्त हो। तब उनसे ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास जी से निवेदन कीजिए। वे कृपालु हैं और सभी प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं के ज्ञाता हैं। दिव्य ग्रंथ महाभारत के भी वही रचयिता हैं। ऋषियों से इस प्रकार से सुनकर सम्राट शतानिक ने महर्षि वेद व्यास जी से दिव्य कथाओं के श्रवण की प्रार्थना की। तब वेद व्यास जी ने शतानिक से कहा, राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी एवं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करेगा। बाकी मुनियों ने भी वेद व्यास जी की बातों को अनुमोदन किया। उसके बाद राजा शतानिक ने महर्षि सुमंतु से दिव्य ज्ञान के श्रवण की प्रार्थना की। तब शतानिक की प्रार्थना पर महर्षि सुमंतु ने उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित जो बातें बताई उसका भविष्य पुराण में विशद वर्णन है। महर्षि सुमंतु ने राजा शतानिक से कहा, हे कुरुश्रेष्ठ शतानिक, इस कथानक को ब्रह्मा जी ने शिव जी को, भगवान शिव ने विष्णु जी को, विष्णु जी ने नारद जी को, नारद जी ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर मुनि को तथा पराशर मुनि ने महर्षि वेद व्यास जी को सुनाया और व्यास जी से मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त यह ज्ञान इस उत्तम भविष्य पुराण में वर्णित है, जिसको मैं आपसे कहता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस महापुराण में 5 पर्व कहे गए हैं। पहला ब्रह्म पर्व, दूसरा वैष्णव पर्व, तीसरा शैव पर्व, चौथा त्वाष्ट पर्व और 5वां प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं कुछ इस प्रकार है। 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 वेदांग अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती है। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, आप मैं भूर्त सर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह सारा संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था। यह सारा संसार अभिज्ञ था, अतकर्य था और प्रसुप्त सा था। उस समय सूक्ष्म अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय उस पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपने वीर रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। वह वीर जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान सुवर्ण
प्रश्न का अंड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर अर्थात भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन अर्थात स्थान हुआ उसे नारायण कहते हैं। ये सदस्वरूप, अव्यक्त और नित्य कारण हैं। इनमें जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के दो भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से प्रकाश की रचना की गई। मध्य में स्वर्ग, आठों दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महदादि तत्वों की तथा सभी प्राणियों की रचना की गई। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर कर्म से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्म वेदों के निर्देशानुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तूषित आदि गण, ज्योतिष्टोमदी, सनातन यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम, भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों अर्थात संवत्सर, दिन, मास और ऋतुओं आदि की रचना की गई। काम, क्रोध आदि की रचनाकार विविध कर्मों के सद असद विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नाना विधि प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको सुख, दुख, हर्ष, शोक आदि इंद्रियों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उनकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्ति हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण बहुओं से क्षत्रिय, उरु अर्थात जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निस्तृत हुआ, जिसे गौतम ऋषि ने धारण किया और उत्तर मुख से अथर्ववेद भादुबुर्त हुआ, जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पंचम अर्थात उधर्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यम आदि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए। दाहिने भाग से पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न किया जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलसत्य, अत्रि, अंगिरा और मारीची। इस प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए गए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे, उल्का, निर्घात अर्थात बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया गया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, बराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीव जंतु को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोक की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि की रचना कर सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो कर्म और क्रम निर्धारित किया गया उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप यह भी सुने। हाथी, ब्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज अर्थात गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जू, खटमल आदि जीव स्वदेज हैं अर्थात पसीने की उष्मा से ये उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्देद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियाँ आदि उद्विज सृष्टि हैं जो फल के पकने तक रहे और पीछे सूख जाए या नष्ट हो जाए, तथा जो बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं वे औषधि कहलाते हैं और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं वे वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म,
बल्ली, बितान आदि के अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से ये उत्पन्न होते हैं। ये वृक्ष आदि की चेतना शक्ति संपन्न है। इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से अछत्र रहते हैं। इसी कारण से मनुष्यों की भांति ये बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस प्रकार यह अचिंत्य चराचर जगत भगवान भास्कर से उत्पन्न हुआ है। जब वह परमात्मा निद्रा का आश्रय ग्रहण कर शयन करते हैं, तब यह संसार उनमें लीन हो जाता है, और जब निद्रा का त्याग करते हैं अर्थात वह जागते हैं, तब फिर से सब सृष्टि उत्पन्न हो जाती है और समस्त जीव पर्व कर्मानुसार अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह अव्यय परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत को जागृत और शयन दोनों अवस्थाओं द्वारा बार बार उत्पन्न और विनिष्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पौराणिक ग्रंथों अर्थात भविष्य पुराण में वर्णित ब्रह्मांड की सृष्टियों की उत्पत्ति के बारे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।